नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सर्वविद्या जीके जीएस भागलपुर में। दोस्तों, बिहार पुलिस जैसा कि एग्जाम डेट जो आउट हो चुका है, तो आप लोग जो है लग जाइए। और चलिए, आज का सेशन हमारा साथियों बहुत ही खास होगा, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में कितने भी एग्जाम दिए होंगे, सभी में साथियों इससे एग्जाम में इससे सवाल देखने के लिए मिले होंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, टॉपिक का नाम क्या है? जातिगत या जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। मतलब ये सभी जो जितने भी आंदोलन किए हैं, जैसे कि आपका हो गया साथियों तो ट्रेड यूनियन आंदोलन इत्यादि वगैरह वगैरह, बारदौली सत्याग्रह, तो ये सभी सवाल आप जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बगल से सीरीज से इसको देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है साथियों, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन में समृद्ध रहा? ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आंदोलन में समृद्ध रहा था बीबी गिरी। ठीक है, ये राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, और क्या रहे थे? ये ट्रेड यूनियन आंदोलन में संबद्ध था। ठीक है, संबद्ध था। क्या था? संबद्ध था। अगला, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? ये बारदौली सत्याग्रह चल रहा था साथियों। तो यहाँ के जो महिलाओं ने जो है ना, इसको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, महिलाओं के द्वारा, और महात्मा गांधी जी वहाँ थे मुख्य, उन्होंने इसको सरदार कहकर पुकारा था। चलिए, बारदौली सत्याग्रह बिहार पुलिस में साथियों एक क्वेश्चन आ गया कि कब हुआ था? तो 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के शासनकाल में पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित जो किया गया था? तो पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में जो है पहली फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, जब ये वायसराय पद पर थे। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? ये आरपीएफ में आपका एग्जाम में सवाल आया था साथियों, पहले दिन ही थर्ड शिफ्ट में इसका आया था, और ये बिहार पुलिस में तो इसका जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर ऑप्शन जो घुमा के देगा ना, तो आप लोग कन्फ्यूजिया जाइएगा। ये छोटा नागपुर का पठार समझ लीजिएगा। लेकिन ये जो है बिरसा मुंडा का संचालन कहाँ से होता है? आपको पता है, झारखंड का आदिवासी है छोटा नागपुर, यहाँ पर पड़ता है। वाइकोम सत्याग्रह 1925 ये 24-25 कहाँ चलाया गया था? ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह ये केरल में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? केरल में। वाइकोम केरल, वाइकोम केरल। ठीक है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किए गए? तो ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। कब? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के अंतर्गत क्या किया गया? बच्चों की सुरक्षा के उपाय प्रावधान किया गया। ठीक है, बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया 1881 भारतीय कारखाना अधिनियम के तहत। अगला सवाल साथियों, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूर की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया? तो महिला, देखिए, बच्चों का 1881 हो गया, फिर हो गया महिलाओं के लिए 1891। ठीक है, 91। कब? 91, 10 साल बाद। देख लीजिए, 1881 और 91। ठीक है, पहले बच्चों के लिए, फिर क्या हुआ? तो महिलाओं के लिए। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। आधुनिक युग का मनु जो कहता है, मनु जो है प्राचीन काल का जो मनु था, वह क्या था? संविधान विधि निर्माता थे। तो अभी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अभी आधुनिक युग का कौन हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला, महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म जो कहाँ हुआ था? और उनके पिताजी रामजी मौलोजी सूबेदार मेजर पद पर कार्यरत थे। तो महू में, इसका महू छावनी में इसका जन्म हुआ था, और ये मध्य प्रदेश। ठीक है, महू में जन्म हुआ था, और छावनी मध्य प्रदेश का जो ये जो क्या कहा जा सकते हो, सूबेदार था, मेजर पद पर कार्यरत था इसके पिताजी। चलिए, B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई किसके सहयोग दिखाए? किसने बड़ा सहयोग दिया? B.R. अम्बेडकर का पढ़ाई लिखाई में जो बड़ौदा के महाराजा ने, कहाँ के? बड़ौदा के महाराजा थे, इन्होंने B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई में क्या किया था? बहुत सहयोग दिया था। ठीक है, सहयोग किया था। अभी जाइएगा नहीं साथियों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अभी मोपला विद्रोह वगैरह वगैरह विद्रोह सब आएंगे साथियों, आराम से देखते रहिए तल्लीनता के साथ। तो लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। यही लाला लाजपत राय जिसको जो है लाठी लगने से इसका जो क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए, 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो ये मुंडा क्रांति का नेता जो बिरसा मुंडा थे। कौन थे साथियों? बिरसा मुंडा।
अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो देखिए स्वामी सहजानंद ने। ठीक है, अगर पूछेगा साथियों किसान सभा जो है, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद जो है अध्यक्षता किया था पहली बार। ठीक है, प्रथम सत्र की अध्यक्षता। 1855 में संथाल में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो 1855 में अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बरोक को। ठीक है, मेजर बरोक को। ठीक है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ जो कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। और इसका पहला जो है कहा जाए अध्यक्ष कौन बना था? तो यही लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय जो पहला अध्यक्ष बना था। चलिए आगे है, मुंडा ने कहाँ विद्रोह किया था? जो मुंडा ने विद्रोह खड़ा किया था 1995 में। ठीक है, मुंडा विद्रोह, मुंडाओं ने विद्रोह जो 1895 में स्टार्ट किया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी का समय कब से कब तक था? तो 1926 से 1939 था। ठीक है, हो विद्रोह, यह एक हो विद्रोह होता है साथियों 1820 से लेकर 21 के दौरान। ठीक है, हो विद्रोह जो है 1820 से 21 के दौरान होता है। चलिए अगला सवाल, 1908 के छोटा होना चाहिए, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई तो बैठबे गाड़ी। ठीक है, बैठ बेगाड़ी पर। ठीक है, बैठ बेगाड़ी पर जो है क्या लगाई? रोक लगाई। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरोध करने वाले जनजाति का नाम बताना। ठीक है, खोंड। ये खोंड जनजाति क्या थे? तो मानव बलि प्रथा पर निषेध करने वाले अंग्रेज के विरोध करने वाले जनजाति जो है खोंड थे। ठीक है, मानव की बलि यहाँ पर जो है, तो मानव की बलि पर जो क्या कर रहा था? तो अंग्रेज को विरोध किया था, उसके विरोध में जो है ये खोंड जनजाति क्या हुआ था? तो ये जो है विरोध किया था। चलिए अगला, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले पहली महिला भारतीय कौन थी? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो सदस्य बनी थी पहली महिला भारतीय MN रॉय थी। कौन थी? MN रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो MN रॉय। ठीक है, एकत्र हुए भारतीयों के समूह की मुखिया MN रॉय थे। वह कौन फरवरी, ठीक है, कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। ये जो है सवाल ठीक है घुमा के पूछ सकता है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी। ठीक है, ब्रिटिश किसके संपर्क में आए थे? पर्वतीय से थे जनजाति, ये खासी। ठीक है, गारो खासी जयंतिया जो आप लोग पढ़ते हैं ये खासी के आए थे। सितंबर 1932 में पूना समझौता, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं साथियों, महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था तो ताना भगत आंदोलन। कौन था साथियों? ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण नील सत्याग्रह जो है 1917 था। तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा 3 कट्टिया प्रथा के विरोध। ठीक है, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको जो नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए इसी के विरुद्ध जो है 3 कट्ठिया पद्धति जो है नील चंपारण सत्याग्रह 1917 से महात्मा गांधी का पहला जो है ये स्टार्ट होता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो रांची। ठीक है, झारखंड रांची जो पड़ता है यही था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम लखनऊ में किया गया था। अगला, किसके द्वारा जो है मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे होती है? तिरुनवेली में जो है नडार में। ठीक है, कहाँ पर? नडार द्वारा जब मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनवेली में भयंकर दंगे हुए थे। ठीक है, महाराष्ट्र में रोमासी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो रोमासी कृषक जत्था जो था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ठीक है, वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में रोमासी कृषक जत्था जो है स्थापित किया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने किया था? रोमासी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एका आंदोलन चला था, इसका उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। ठीक है, क्या करना? सरकार को लगाने देना बंद कर देना। क्या कर देना? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में
ठीक है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में क्या चलाया गया था? तो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार थे किसानों द्वारा जो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जो है जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर का तो 1820 में होता। कब हुआ था? 1820 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था तिनकठिया पद्धति से। ठीक है, ठीक है। उल गुलान जिसको महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उल गुलान महाविद्रोह जो है बिरसा मुंडा से। किससे? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है कब हुआ था? 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन। मोपला विद्रोह साथियों 1921 में हुआ था। कहाँ? मालाबार में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में 1921 में हुआ था। एक गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन? ज्योतिबा फुले, जो गुलामगिरी के लेखक है। चलिए साथियों, आगे हमारा जो बहुत सारा भी क्वेश्चन बचा है, 10 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, का कथानक आधारित है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह पर। किसका जो है कथानक जो आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है, चलिए। मुंगेर में जो है बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंगेर में कौन हुआ था? बरहिया ताल विद्रोह हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग हुआ था। कूका आंदोलन जो है किसने गठित किया था साथियों? तो गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह ने किया था। तो कूका आंदोलन जो हुआ था साथियों, ये आपको बता दें कि ये पंजाब में कूका नामक स्थान से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? कूका नामक स्थान से, और गुरु राम सिंह ने किया था। ठीक है, गुरु राम सिंह ने किया था। अगला बिरसा देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा था। ठीक है, बिरसा था। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता मतलब धरती आबा कहा जाता है वह कौन था? तो बिरसा मुंडा। इसको क्या बोलते हैं? जगत पिता धरती आबा। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ से हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था मालाबार तट से। कहाँ से? मोसे मोपला मोसे मालाबार तट, याद रखिएगा। मोसे मोपला मोसे मालाबार तट। कूका आंदोलन कहाँ से हुआ था? पंजाब से। कूका आंदोलन पंजाब से हुआ था। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो गौरव का। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह जो है गौरव का विद्रोह था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक थे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट के संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप के। ठीक है, प्रताप के। कानपुर से प्रकाशित जो है प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से कौन साथियों? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को, किस आंदोलन को? तो बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप। ठीक है, प्रताप समाचार पत्र से विजय सिंह ने। चलिए, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास के कौन संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो उसमें CN मुदालियार दिया है। ठीक है, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता भारत का आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति को विस्फोट माध्यम से। तो द्रविड़ कनगढ़, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है, DM के संस्थापक कौन थे? ये DM के संस्थापक कौन थे? अन्ना दुर्रे। कौन थे? अन्ना दुर्रे। तो बस आज के लिए यही। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट कर ले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।